हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमें गैसेस के लॉ पढ़ने हैं। अब बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस है, आप गैस को, अगर आपको उसी स्टेट को बनाए रखना है, गैसेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि वो गैस अपनी स्टेट को बनाए रखेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप टेम्परेचर को क्या रखें, टेम्परेचर को क्या रखें, हाई रखें, और प्रेशर को क्या रखें, लो रखें। प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मान लो बच्चों, आपके पास एक वेसल में भाई यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, ऐसे दूर दूर पार्टिकल्स हैं, और आप इनको बोल रहे हैं कि ये क्या है, अब ये गैसीय स्टेट में है। पर आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगाया बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपने पिस्टन, आप कुछ भी मान लीजिए, आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगा के आप इनको क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इकट्ठा करके आपने प्रेशर लगा के इसको धक्का मार मार के कहाँ तक ले आए आप इसको, आप ये पार्टिकल आपने यहाँ इकट्ठे कर दिए। ये मान लो बच्चों, अब ये आ गया है लिक्विड स्टेट में। किस में आ गया, लिक्विड स्टेट में। तो क्या प्रेशर बढ़ाना गैसेस के लिए फेवरेबल है? नहीं है। कि अगर प्रेशर क्या रख दिया जाए, कम हो, प्रेशर कम हो, तो गैसेस अपनी स्टेट में बनी रहेंगी। ऐसे ही क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर आप हाई रखते हैं, टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा कर दें, तो क्या है, मॉलिक्यूल और दूर दूर जाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है किसके लिए, गैसेस के लिए, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही आप बॉइलिंग करते हैं तो वाटर की, मान लीजिए लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, और आपने क्या किया, ये बॉइलिंग शुरू कर दी, तो पानी भी क्या हो जाता है, लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर गैसेस के लिए एक अच्छी कंडीशन है। अगर इंक्रीज़ कर देंगे टेम्परेचर तो गैसीय स्टेट बनी रहेगी। अगर प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे तो भी बहुत अच्छी कंडीशन है। पर अगर इसका उल्टा करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से बच्चों क्या हो जाएगा, अब पानी है, अब ने क्या कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दिया, या वहाँ पे वेपर घूम रहे थे, आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दो, वो तो बर्फ़ बन जाएगा। समझ गए ना। और प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें तो आपको पता ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। आपको बच्चों सबसे पहले जो आइडियल गैस इक्वेशन थी, PV इज इक्वल टू NRT, ये आपको याद हो जानी चाहिए। क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कॉन्स्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। समझ गए। अब गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए इनको जो कई सारे लॉज हैं हमारे पास, कई सारे सिद्धांत हैं जो गैसेस को और एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो किसका है, बॉयल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बॉयल्स लॉ। अब इस लॉ में क्या है, बात समझते जाना, और एक एक बात आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो बॉयल्स क्या कहता है, बॉयल्स बोल रहा है कि देखो भाई, गैसेस का जो मास है, पहली बात तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार एक्सपेरिमेंट करते हुए आपने यहाँ पे जो गैस ली उसके नंबर ऑफ मोल 10 मोल हैं, और दूसरा उसी एक्सपेरिमेंट को फिर आप कर रहे हैं, फिर इसमें आपने कितने बढ़ा दिए, अब यहाँ पे 12 मोल कर दिए। ऐसा नहीं है। आपको क्या है, मास को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। एक तो मास कांस्टेंट रहे एक्सपेरिमेंट करते दौरान, और एक क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट किया गया, नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दिया गया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया, और R तो गैस कांस्टेंट होता ही है। R क्या होता है बच्चों, गैस कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है ही। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। N भी कांस्टेंट होता है और T भी कांस्टेंट होता है। अब देखो, अब बचे क्या, प्रेशर और क्या बचा है, वॉल्यूम बचा है। तो हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का रिलेशन बॉयल्स ने बताया था। अब याद कैसे रखेंगे बच्चों, आप बॉइलिंग का तो आपको पता है ना सबको, बॉइलिंग किस पे होती है, एक टेम्परेचर पे होती है। बॉयल से नाम पता ही लग रहा है ना कि टेम्परेचर की बात होगी कहीं ना कहीं, ये हम याद करने के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट किया जाता है, तो आपको पता ही लग जाएगा फिर भाई रिलेशन किसका निकालना है। तो बॉयल्स ने क्या बोला भाई, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम के। वो कह रहा है अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम अपने आप घट जाएगी। प्रेशर को क्या है, ये अभी हमने किया था, अगर भाई ऐसे ये जो मॉलिक्यूल जो अभी हमने रखे थे, अगर वहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया था, प्रेशर हमने बढ़ा दिया था, तो वॉल्यूम कहाँ आ गई थी बच्चों, वॉल्यूम यहाँ आ गई थी। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर इसका उल्टा करेंगे, अगर प्रेशर को क्या कर देते हो, वापस से रिलीज कर दो, प्रेशर अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो वापस से क्या है, वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसा ही होता है। तो यही बॉयल्स ने बताया कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम के। ठीक है बच्चों। अगर हम क्या करें,
अब इसको आप पढ़ते कैसे, इस स्टेटमेंट को कंफ्यूज मत होना, समझना। ये क्या है, P आप बोलेंगे, हमने तो बोला ना प्रेशर इन्वर्सली टू वॉल्यूम है। यहाँ क्या लिखा है 1 बाय वॉल्यूम, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया, 1 बाय V कर दिया ना। अगर वॉल्यूम अगर V बढ़ता है तो 1 बाय V तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि 1 बाय V लिखा गया है कि प्रेशर यहाँ पे ये बोलेंगे आप डायरेक्टली टू किसके, वॉल्यूम के, 1 बाय वॉल्यूम के, 1 बाय वॉल्यूम के, ये ध्यान रखना है। समझ गए ना। अब आपको क्या करना है, इस जो आपने जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है उसको हटा लीजिए और लिखिए के लगा लिया हमने, इसको हटा करके, और ये 1 बाय V। इतना समझ आ गया। अब देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका, प्रेशर वर्सेस किसके, वॉल्यूम के, 1 बाय वॉल्यूम के, 1 बाय V लिख रहे हैं, किसके बच्चों, 1 बाय V के। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब एक बात ध्यान से समझते जाना। अगर आप ग्राफ आपको बोला जाता है P वर्सेस V का, ठीक है, 1 बाय V बोला गया है, 1 बाय V, P वर्सेस 1 बाय V, तो जो आगे लिखा जाता है, जो आगे लिखा जाता है आप उसको क्या मान लेंगे, y एक्सिस, उसको क्या मानते हैं हमेशा, y एक्सिस। और जो वर्सेस लिखा जाता है, मतलब उसके बाद जो लिखा जाता है उसको मानते हैं आप x एक्सिस। इसको y एक्सिस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, x एक्सिस। ठीक है, अब देखो आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सुनी होगी, आप क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। अब देखो बच्चों y, ये अभी हमने बताया, ये y एक्सिस होगा, एक कैसा एक्सिस होगा, x एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आप स्लोप बोलते हैं, क्या, स्लोप। और जो c होता है ये होता है इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी देखते हैं, बताते हैं क्या है। मान लो अभी यहाँ कोई इंटरसेप्ट आने नहीं वाला, वैसे ही बता रहे हैं एक बारी। आपने ग्राफ ऐसे देखे होंगे कई बार, है ना, यहाँ से जो बनते हैं, मतलब जो ओरिजिन से नहीं जाते वो ओरिजिन से ऊपर जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में कोई वैल्यू होती है। अगर वो स्टार्टिंग से होता मतलब यहाँ 0 से वो शुरू हुआ है भाई ग्राफ, पर अगर वो 0 से शुरू नहीं हुआ इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू स्टार्टिंग से ही है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और ये जो लाइन आ रही है, ये जो स्लोप जिसको आप बोल रहे हैं, ये जो ढलान है, ठीक है ना, ये क्या होती है, स्लोप होती है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अभी हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, P वर्सेस 1 बाय V। ध्यान से समझते जाना, सारा समझ में आएगा। ये तो हमने किस पे रख लिया बच्चों, किस पे रख लिया, देखो ये हमने y पे रख लिया। इसको कौन सा एक्सिस माना है, इसको माना हमने y एक्सिस, और इसको कौन सा माना है, x एक्सिस। ठीक है, हमने रख लिया ऐसे। अच्छा, इक्वेशन क्या थी, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा P इज इक्वल टू K 1 बाय V, यही पढ़ा। क्योंकि बॉयल्स ने बोला, बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है कि P ऐसे हमने इन्वर्सली टू V के है। ठीक है, और ये हमने हटाया तो हमने क्या लगा दिया, और ये किस पे बात हो रही है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, P इज इक्वल टू K 1 बाय V, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान से समझते जाना, ये हमने लिख लिया 1 बाय V। अब ये क्या है बच्चों, ये है y, और ये क्या है m जो अपना स्लोप बनेगा, और ये क्या है, x है, ये क्या है, x, ये x एक्सिस है। जहाँ पे x हो उसके नीचे ही आप x रखेंगे, और जो बच जाएगा वो m बच जाएगा, मतलब स्लोप बच जाएगा। इंटरसेप्ट बच्चों यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई और वैल्यू है ही नहीं। देखो कोई और वैल्यू है क्या प्लस में, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ प्लस में होता तो वो क्या बन जाता, इंटरसेप्ट, पर यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो अपना इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। तो अभी बनाएं तो y अपना क्या बन गया, प्रेशर बन गया, और आपका x एक्सिस क्या बन गया, 1 बाय V बन गया। तो और कहाँ से शुरू हो रहा है, कोई इंटरसेप्ट है नहीं, इंटरसेप्ट 0 है। तो अपना जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ओरिजिन से। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और स्लोप की वैल्यू बताओ बच्चों मुझे क्या आएगी, ये स्लोप किसकी, ये क्या थी, स्लोप किसके बराबर है, k के। तो स्लोप किसके बराबर आ गया, k। समझ गए ना इतना। अगर बच्चों ये सेम ग्राफ आपसे बनवाए किसके बीच में, P और V के बीच में, P वर्सेस V के बीच में। अभी किसके में बनाया, P वर्सेस 1 बाय V के बीच में, ऐसे ही बनाया। अब की बार किसके बनाना है, P और V के बीच में। तो आपके पास क्या इक्वेशन है, P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय V। तो आप क्या करें बच्चों, V को
v को इधर ले जाएं, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि p और v का सम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसका मतलब ये ना, मान लीजिए आप जो वैल्यू है वो 100 है, तो वो 100 ही रहने वाली है, या तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा या उसमें वॉल्यूम घट जाएगी। यही तो बोला था ना, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स। मतलब समझ रहे ना, अगर भाई आप टोटल दोनों का सम 100 मान रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अगर भाई 70 क्या है प्रेशर है तो उसमें वॉल्यूम कितनी होगी, 30 होगी। और अगर ऐसा है कि ये वॉल्यूम 70 है तो प्रेशर वहाँ कितना होगा, 30 होगा। सम ऑल ओवर कितना रहेगा, 100 ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया पी वी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब P इन्वर्स है किसके, वॉल्यूम के। अब देखो क्या बनता है, किसका बनाना है, P और V का। यहाँ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि P और V क्या है, अभी देखो इन्वर्स हैं एक दूसरे के, ये ऐसे। अब क्यों, वहाँ स्ट्रेट लाइन आया था। अब बच्चों अगर देखो प्रेशर यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा भाई, यहाँ सारी किसकी वैल्यू लिखी होंगी, प्रेशर की, इस लाइन पे। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम देखो बच्चों कितना कम है, इतना वॉल्यूम है, बस ये इतना वॉल्यूम है। और प्रेशर कितना है, देखो इतना। फिर अगर देखो आप वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम वॉल्यूम ले, यहाँ पे वॉल्यूम, तो प्रेशर कितना है, ये बस इतना सा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है ना। तो इसका मतलब देखो अब डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, नीचे आता जा रहा है। तो P और V एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। P और वो ऐसे ही फंसाता है आपको एग्जामिनर, ठीक है, क्योंकि 1/V तो डायरेक्टली है ना बच्चों, 1/V, क्योंकि V अगर इन्वर्स है तो 1/V क्या है, डायरेक्टली है, ठीक है। तो P V का बनाते हैं तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, क्योंकि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम देखो बस इतनी सी है। अब यहाँ K के बारे में और देखते हैं बच्चों। K अभी क्या था, ये निकाला आपने, आपको ये इक्वेशन पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमने याद कर। और हमने अभी क्या निकाला था, P भाई डायरेक्टली था, ये आपने लिखा K 1/V के, है ना। अब आपको K की वैल्यू निकालनी है, किसकी, K की। अब ध्यान से देखो, V को इधर ले जाएं, V को यहाँ ले जाएं, बोलो ले गए, तो आप लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू K, ठीक है। यहाँ भी पी वी है और यहाँ भी पी वी है, क्या हम इसको यहाँ पुट कर दें, बोलो ये भी पी वी है, ये भी पी वी है, तो आप यहाँ पुट कर दें कि K इज इक्वल टू, K किसके बराबर आ गया, K इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अभी ये क्यों निकाला, अभी देखो कि जो K है, जो हमारा स्लोप आया था, जो हमने क्या बनाया था, जो स्लोप बनाया था, वो किसके डायरेक्टली है बच्चों, टेम्परेचर के, किसके डायरेक्टली है, टेम्परेचर के। अब इसका मतलब K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर। ये बच्चों क्या है, K मतलब K बढ़ेगा तो क्या है, T भी बढ़ेगा। K क्या थी, स्लोप थी। अब इसका देखो कहाँ यूज़ करने वाले हैं, देखो तब भी आप क्या कर रहे हैं, बॉयस लॉ के ग्राफ तब आप बनाते हैं, तो जैसे P और हमने 1/V के साथ बनाया था, स्ट्रेट लाइन आया था हमारा ऐसे, ये K स्लोप आई थी इसकी। अब इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, आइसोथर्म बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम और थर्म क्या है, टेम्परेचर। तो आइसोथर्म ग्राफ किस में आते हैं, बॉयस लॉ में। अब इसमें अगर आप टेम्परेचर बनाएं, मान लो अलग अलग टेम्परेचर की, एक भाई स्लोप आया, हमने अलग अलग उस पर किए टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट, मतलब बॉयल्स लॉ। एक तो भाई मान लीजिए आपने 32 डिग्री सेल्सियस पे किया, एक 37 पे किया, और एक आपने 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एक पहाड़ों पे कर लिया, ठीक है, और एक ही थोड़ा गर्मी में कर लिया, समझ गए ना। तो उस पे वैल्यू हम देखें, तो अगर ये आप बनाएं कि एक टेम्परेचर ये है और एक टेम्परेचर आप ये बनाएं यहाँ पे, तो वो लिख के देगा कि भाई एक है ये T1 टेम्परेचर, एक T1 है, और एक ये T2 टेम्परेचर पे ग्राफ आया है ये स्लोप, और एक ये आया है T3 पे। तो पूछेगा बताइए कि इनमें से टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा है, T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, वो पूछेगा T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है या T3 ज़्यादा है। कैसे बताएंगे, देखो अभी अभी पता लगा है कि अगर स्लोप ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, अब वो समझो। वैसे तो एंगल से पता लगा सकते हैं, अगर एंगल कम है बच्चों, अगर ये एंगल कम है, ये वाला अगर ये एंगल कम है तो स्लोप भी कम होती है, ठीक है। और ये देखो
ये कितना ज़्यादा एंगल है, मतलब जो T1 के बीच में जो बन रहा है ये वाला पूरा एंगल, ठीक है ना। तो T1 की स्लोप ज़्यादा है, मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या करें, मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक ऐसी खींची हुई है और एक बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, ये 3 लाइन है और मैं पूछूं इनमें से स्लोप किसकी ज़्यादा है। आपको क्या करना है, एक बॉल रख के देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉल रख लीजिए और ये चेक कीजिए कि सबसे पहले कौन सी बॉल गिरेगी। आपको पता है ये तो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाली, तभी नीचे आएगी, क्योंकि एक पे तो स्लोप है, थोड़ा सा टाइम लेगी। एक बिल्कुल खड़ी सी आप दीवार से बॉल फेंकेंगे वो तो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी, समझ गए ना। तो जो स्लोप है आप यहाँ पे करके देख लीजिए, इसमें तो थोड़ा सा ये बना हुआ है, ये झूला सा, इसमें भी थोड़ा सा है, पर ये बिल्कुल कंपैरिजन टू इनके इसमें कोई स्लोप नहीं है। इस पर बॉल रखोगे बहुत जल्दी आ जाएगी। इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा, मतलब जिसका जितना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, के होगा, के जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर भी क्या है उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो T1 है वो क्या है, ज़्यादा है। फिर कौन है, T2 है। फिर कौन है, T3। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे बच्चों, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्लोप देखनी है। स्लोप कैसे देख सकते हैं, बॉल गिरा के देख लो, क्योंकि अभी हमने किसका, अपने स्लोप का, के का और टेम्परेचर का अभी क्या निकाला था, रिलेशन। समझ गए ना। अभी बच्चों बताओ मुझे बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन बताओ, कहाँ यूज़ होता है ये बॉयल्स लॉ। ये ऐसे ही पढ़ लिया कि प्रेशर भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब प्रेशर बढ़ता है तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, सारी जगह यूज़ होता है। कैसे होता है वो देखो, मान लीजिए आपको भेज दिया जाए बहुत सारे अच्छे से सुंदर से पहाड़ों में, आपको ये पता प्रेशर बहुत कम होता है। प्रेशर वहाँ क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक तो आप यहाँ ज़मीन पे रह रहे हैं, एक तो आप यहाँ रह रहे हैं, एक आप पहाड़ों में, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर, और ये आसमान है, ये क्या है, ये आसमान है, यहाँ पे वो पहाड़ी लोग रहते हैं, यहाँ अपन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का प्रेशर देखिए, यहाँ पे प्रेशर इतना सा लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना प्रेशर है, और हमारे ऊपर कितना है, ये सब कुछ अपने ऊपर इतना सा ये प्रेशर लग रहा है, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक ये सारा प्रेशर अपना। तो अपने ऊपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, इनके ऊपर प्रेशर क्या है, कम है। तो ऊपर प्रेशर कम होने के कारण ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तभी क्या बोलते हैं कि भाई जिसको हेल्थ इशू होते हैं, मतलब अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वहाँ गैसेस का प्रेशर क्या है बच्चों, बहुत कम है, मतलब वहाँ गैसेस क्या है, कम है, मतलब उनका जो प्रेशर रहेगा गैसेस का वो बहुत कम रहेगा। तभी हमें क्या प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन लेने में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। समझ गए ना। तभी आपने देखा होगा, थोड़ी बायो बता देते हैं कि पहाड़ी में तभी पहाड़ी लोगों की जो उनके मुंह हैं वो बहुत लाल लाल होते हैं। क्यों होते हैं, प्रेशर के कारण नहीं होते। वहाँ आरबीसी जो बॉडी है उनकी बॉडी में आरबीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है फिर फंक्शन क्या है आरबीसीज का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में, तो उनकी आरबीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से उनके मुँह लाल लाल रहते हैं। और क्या है बच्चों, मान लो आप घूमने गए ट्रिप पे, कहाँ पे गए हैं, पहाड़ी इलाके में ही गए हैं, पहाड़ी इलाके में गए, वहाँ क्या हुआ, आप लेके गए हैं वहाँ कुरकुरे का या चिप्स का पैकेट आप लेके गए हैं। तो वहाँ पे जो आपका पैकेट रखा हुआ है, आपके पास जो पैकेट है, उसमें क्या होता है कि जो प्रेशर है, प्रेशर ऊपर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस जो पैकेट है इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ती जाएगी, वो वॉल्यूम क्या है, बढ़ती जाएगी। तो प्रेशर डिक्रीज़ होते होते मान लीजिए बहुत कम हो गया और इसकी वॉल्यूम बढ़ जाए, तो ये थोड़ी देर में आपकी गाड़ी में फैल जाएंगी आपकी चिप्स और आपके कुरकुरे, ठीक है ना। अच्छा, फिर यही क्या है, आपने कोक पिया होगा, है ना। उसमें क्या करते हैं, पहले तो उस बोतल में, जो पेप्सी की जो बोतल होती है, उसमें प्रेशराइज करके क्या कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, आधे उसको हिला हिला के खोलते हैं। फिर क्या करें, उनके मुंह पे आके लगती है वो, क्योंकि एकदम जैसे आप उस बोतल को खोलते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों, रिलीज़ हो जाता है। बोतल को तब खोल दिया जाता है क्योंकि वो प्रेशराइज फॉर्म में उसको भरा हुआ है। जैसे ही आप उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, तो सारा प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है और वॉल्यूम क्या है, बढ़ना शुरू हो जाती है, वो फैलना शुरू करते हैं, एक्सपेंड होना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा ना एकदम। अब ये क्या है, क्योंकि आप कहेंगे प्रेशराइज किस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ CO2 होती है। आपको मान लो अब 2-3 दिन पुरानी खोली हुई बोतल की अगर आपको कोई कोक दे दे तो उसको आपको उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो CO2 है, जो
H2CO3 जो, क्योंकि पानी और CO2 मिलके यही बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप वो टेस्ट और किसी का नहीं, वो CO2 का फिजी जो टेस्ट लेते हैं वो CO2 ही होती है और कुछ नहीं होता। बेवकूफ़ बना रहे हैं मीठा पानी करके, ठीक है ना। तो यही है कि अगर आपको क्या क्या है, तभी किसी चीज़ को प्रेशराइज फॉर्म में डाल दिया जाता है, फिर अगर उसको खोलते हैं तो वो अपनी वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंड करती है और वो फिर रिलीज़ हो जाती है। यही काम अगर बच्चों आप क्या करें, एक पानी की बोतल लें, आप क्या करें, एक पानी की बोतल लें और आपने वो इतनी बोतल कर ली, समझ गए ना। और आप क्या करते जा रहे हैं, अब आप समुद्र में गोता मारते जा रहे हैं, किसमें, सी के अंदर जाते जा रहे हैं। अब देखो हमने इतना पढ़ा कि भाई यहाँ प्रेशर कम है, धरती पे और ज़्यादा हो जाता है, मतलब जहाँ पे हम मैदानी इलाके में रहते हैं, तो सी में ये तो और भी डीप हो जाएगा। सी मान लीजिए यहाँ और भी नीचे हो जाएगा, तो वहाँ प्रेशर और भी ज़्यादा है। अब अगर इस बोतल को लेके, इतनी बोतल है, इतना पानी है इसमें, इस बोतल को लेके आप नीचे कूद जाते हैं, इस बोतल को लेके आप समुद्र के नीचे जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम क्या है, और वॉल्यूम क्या है बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपकी बोतल है ना, जो इतनी अभी अकड़ के खड़ी है, फिर ये पिचक जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसी बोतल दिखाई पड़ेगी। पर जैसे ही आप फिर से वापस से इस सी से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी किसका खेल है, सारा प्रेशर का, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक।